हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है? शारदा नहर, पूर्वी गंगा नहर, रामगंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर? अब देखो यह जो प्रश्न है यह आपका वीडियो वीपीडीओ में आ चुका है इस बार। तो देखो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऊपरी गंगा नहर। अब देखो ऊपरी गंगा नहर किधर है भैया? ऊपरी गंगा नहर आपका है हरिद्वार में। ठीक है, अब देखो ये हरिद्वार की ना हर की पौड़ी से शुरू होती है और फिर कानपुर और इटावा में अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ एडिशनल जान लेते हैं। तो देखो जो ऊपरी गंगा नहर है ना, उसका जो निर्माण हुआ था वो 1842 में स्टार्ट हुआ था और 1854 में आपका समाप्त हो गया था भैया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो आप कहोगे भैया जब काम स्टार्ट हुआ था ना 1842 में तो कमिश्नर थे लुसिंगटन, और जब इसका काम समाप्त हुआ तो उस समय कमिश्नर थे बेटन 1854 में। अब देखो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था ना वो किया गया था पी कॉटले, ठीक है ना, यानी प्रोवी कॉटले के द्वारा। ठीक है ना, तो देखो इन्हें ही आधुनिक भगीरथ की संज्ञा भी दी गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया आधुनिक भगीरथ की संज्ञा किसे दी गई थी, तो आप क्या कहोगे? पी कॉटले को, यानी प्रोबी कॉटले को। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भैया लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में। ठीक है ना, अब लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, चलो मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, देखो लॉर्ड डलहौजी आया था 1848 में आया था। ठीक है ना, डलहौजी की बात हो रही है यहाँ पे। 1848 में आया था और 1856 तक रहा बस। ठीक है ना, 1856 तक रहा। फिर इसके बाद कौन आता है भैया? इसके बाद आता है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग आता है भैया इसके बाद। ठीक है ना, कब तक रहता है? 1856 से 62 तक रहता है। ठीक है ना, 56 से 62 तक रहता है वो कैनिंग। ठीक है, इतना ये आपके लिए एडिशनल था, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आपका कुछ और तथ्यों की, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे? अगर मैं बात करूं ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकरण की, ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकरण की, ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकरण की, ठीक है ना, आधुनिकरण, आधुनिकरण की, तो आप क्या कहोगे भैया इसका आधुनिकरण कब हुआ था? 1983 में इसका आधुनिकरण हुआ था। ठीक है ना, अब देखो बात आई है नहर की, तो आप एक और ध्यान में रखेंगे शारदा नहर। देखो शारदा नहर आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, शारदा नहर आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलो भैया कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो शारदा नहर, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? चलो पहले एक चीज ध्यान में रखना, इनको आवश्यकता क्यों पड़ी ऊपरी गंगा नहर की? तो देखो इनको ऊपरी गंगा नहर को 1834 से 37 के बीच में क्या हुआ था ना, जो दोआब वाला क्षेत्र है ना गंगा के ऊपर में, दोआब वाला क्षेत्र, वहाँ भीषण अकाल पड़ गया था। तो फिर क्या भैया इन अंग्रेजों ने क्या गंगा नहर का निर्माण किया। इतना बेसिक सा आप याद रखो, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं घुसते हैं हम। ठीक है, तो देखो अब मैं बात कर रहा था आपकी शारदा नहर की। ठीक है, शारदा नहर, अगर मैं बात करूं आपकी शारदा नहर की, तो शारदा नहर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 1928 में हुआ था। ठीक है, निर्माण की बात कर रहा हूं। अगर ये शुरू कब हुआ था, तो देखो 1920 से शुरू हुआ था। 1920, पेन नहीं चल रही है, 1920, चलो चल गई 1920। ठीक है ना, कब तक समाप्त कब हुआ? 1928 में। 1928 में भैया समाप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए शारदा नहर का निर्माण, तो आप क्या बताओगे? 1928 में। ठीक है ना, निर्माण हुआ था। काली नदी पे आप सभी को पड़ता है शारदा नहर। ठीक है ना, अब देखो अब मैं बात करूं आपकी नहर से बात हो रही है, तो नहर से आपको कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो, कुमाऊं का जल नियम। ठीक है ना, कुमाऊं का जल नियम, क्या कनेक्ट कर सकते हो? कुमाऊं का जल नियम। देखो मैं आपको इसलिए एडिशनल बता रहा हूँ, कुछ भी अगर याद रहे ना सब आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुमाऊं का जल नियम, जल नियम क्या कहोगे भैया इंग्लिश में? कुमाऊं वाटर रूल। ठीक है ना, अब देखो 1917 में यह आया था। ठीक है ना, और अगर मैं और बात करूं आपका, तो भारत और नेपाल के मध्य महाकाली समझौता भी देख लेते हैं। देखो भारत और नेपाल के बीच हुआ था, भारत और नेपाल के बीच हुआ था महाकाली समझौता। कब हुआ था भैया? यह हुआ था आपका 1996 में। 1996 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो जमरानी सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पे है, तो आप क्या बोलोगे? जो जमरानी सिंचाई परियोजना है, जमरानी, वो किस नदी पे है भैया? वो है आपकी गौला नदी पे। ठीक है ना, इतना आप याद रख सकते हैं। अब देखो अब मैं बात करूं आपका 1942 की। ठीक है ना, क्योंकि जो निर्माण हुआ था ना ऊपरी गंगा नहर का, अभी बोला था मैंने 1842 से हुआ था 1854।
ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ 1842 की, तो आपको कुछ याद आता है 1842 करके? 1842 करके आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि घराटों पे भी कर कब लगाया गया था सर्वप्रथम? सर्वप्रथम घराटों पे कर, ठीक है ना, घराटों पे कर, घराटों पे कर लगाया गया था कब? 1842 में, ठीक है ना। भैया किसके कहने पे लगाया गया था? आप कोई किसी ने तो कहा होगा कि यार चलो घराटों पे भी कर लगा देते हैं, तो वो कहा था बेंकेट ने। ठीक, बेंकेट ने जो था वो सुझाव दिया था कि हाँ भैया लगा दो करके, ठीक है ना। अच्छा, तो ऊपरी गंग नहर का मैंने आपको शायद मैंने बताया नहीं कि ऊपरी गंग नहर का एक प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु की अगर मैं बात करूं ऊपरी गंग नहर की, तो वो कहाँ है भैया? वो है आपका गौड़ा भीमगोंडा बैराज, ठीक है ना, भीमगोंडा बैराज। देखो जितना याद आते जा रहा है मैं उतना आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक और आपको, अब मेरे को आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, राजपुर कैनाल किधर है? राजपुर कैनाल, और ये किसने बनाई थी, ठीक है ना, कैनाल किधर है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, को यह नाम दिया गया। तो यह नाम जो दिया गया था, आप सभी को पता है, एक अखंड भारत बनाने में जो था ना, अहम योगदान था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अखंड भारत मतलब भारत को जोड़ा था इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अखंड भारत की मैं बात करूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब आपको क्या क्या याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में? तो देखो, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, ठीक है ना। इन्हें ही आप लौह पुरुष कहते हो। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब देखो, इन्होंने नाम बदल कर क्या कर दिया भैया? इन्होंने कर दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और इसी दिन क्या यूपी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो आगे, और अब बात करें पहले राज्यपाल की, तो क्या कहोगे? जो यहाँ पे पहले राज्यपाल थे वो कौन थे भैया? वो थे, नाम बदलने के बाद, फिरोज शाह मोदी, ठीक है ना। फिरोज शाह मोदी, नाम सरल है, लास्ट में मोदी लग रहा है तो आप तो तुरंत याद कर लोगे फिर, ठीक है। अब देखो, पहले मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे भैया? वो थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है ना। ये उत्तराखंड के ही हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर मैं आगे बात करूं तो आपको क्या याद रखना है इसमें? आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अहम योगदान रहा, सबसे पहला योगदान भी आप उसे कह सकते हैं 1918 में। क्या हुआ था भैया 1918 में? खेड़ा संघर्ष, खेड़ा आंदोलन के नाम से भी आप जानते हो, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना, खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था। अब देखो हुआ क्या था उस समय, क्या हुआ था ना, गुजरात का एक खेड़ा है आपका, खेड़ा में क्या हुआ था उन दिनों, भयंकर जो था सूखा पड़ गया था, सूखे की चपेट में आ गया था। तो क्या अंग्रेज उस समय भी भैया, अंग्रेज ना उस समय भी, अब सूखा पड़ गया तो भैया कहाँ से वो लगान देंगे, तो अंग्रेज उस समय भी लगानों में छूट नहीं दे रहे थे। तो क्या किसानों ने क्या अंग्रेजों के सामने छूट की मांग रखी, फिर सीधी सी बात है। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज थे ही ऐसे, ठीक है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर सामने आए सरदार पटेल और गांधी जी और कुछ अन्य लोग भी थे, ठीक है ना। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर, ठीक, क्या किया, आंदोलन किया। और फिर सरकार ने भैया, वहाँ पे सरकार क्या हो गई, झुक गई, ठीक है। सरकार ने कहा ठीक है भैया हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, इतना आपने याद रखा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, 1928 में हुआ था आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था भैया? गुजरात में हुआ था। और एक प्रमुख किसान आंदोलन कह सकते हो इसे आप, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ था ना, किसानों में जो लगान था ना, इसकी बात चलिए, किसानों का लगान जो था ना वो 30% वृद्धि कर दी थी। बहुत होता है 30%, ठीक है ना। 100 रुपये में से 30 रुपये भैया उन्होंने बढ़ा दिए थे, सोच रहे हो तुम, ठीक है ना। तो 30% क्या किया था उन्होंने, वृद्धि कर दी थी। तो इसी का आंदोलन किया था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये सक्सेसफुल रहा। तो फिर जो गांव की महिलाएं थी ना, उन्होंने क्या दी,
गांव की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में ही जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न किस जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी और उन्हें किस समय मिली, तो बारदोली सत्याग्रह में मिली, और बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपका 1928 में, ठीक है ना। चलो, और इन्हें लौह पुरुष कहते हैं और क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, ठीक है ना, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिस्मार्क एक्चुअली में बिस्मार्क ही क्यों कहते हैं, बिस्मार्क कौन था, इसने कहाँ ये बनाया था। चलो ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ग्रीस में बनाया था, चलो ऑप्शन क्या ही दूँ, आप मुझे बता देना बस कमेंट में, ठीक है। अब देखो, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था। आप सभी को पता है वह विलय हो गया था 1926 में कुमाऊं परिषद का, ठीक है ना, कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद के बारे में आपको सब चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम, ठीक है। चलो एक एक करके बात करते हैं कुमाऊं परिषद के बारे में। तो जो कुमाऊं परिषद है उसका जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था आपका 1917 में, और इस कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है ना। अब देखो 1916 में स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, ठीक है ना, अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी जी ने, ठीक है। और इसका जो दूसरा अधिवेशन था वो हुआ था आपका 1918 में हल्द्वानी में, और अध्यक्षता किसने करी थी, तारादत्त गैरोला जी ने। तीसरा हुआ था भैया 1919 में कोटद्वार में, अध्यक्षता किसने करी थी, बद्रीदत्त जोशी जी ने। आप देखते हैं भैया चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में, कहाँ हुआ था, काशीपुर में, और अध्यक्षता किसने करी थी, हरगोविंद पंत जी ने। अब देखो पांचवा अधिवेशन हुआ था 1923 में, कहाँ हुआ था भैया, टनकपुर में हुआ था, किसने करी थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने इसमें अध्यक्षता करी थी। अब देखते हैं अंतिम अधिवेशन हुआ था 1926 में, रानीखेत में, गन्यातोली एक जगह है वहाँ, ठीक है, अध्यक्षता की थी मुकुंदी लाल ने। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना 1926 में ही कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है भैया कुमाऊं कांग्रेस में, कुमाऊं कांग्रेस में। अब देखो अगर बात करूं मैं, आप कहोगे सर कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये माइंड में आना चाहिए आपके, ठीक है ना। कुमाऊं कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में, ठीक है ना। कब हुई थी, 1912 में हुई थी स्थापना। कहाँ हुई थी, अल्मोड़ा कांग्रेस, कर लो इसे, अल्मोड़ा कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस। अब अगर मैं बात करूं गढ़वाल में, ठीक है ना, गढ़वाल कांग्रेस की, तो कब हुई थी भैया, ठीक आपका 1918 में, 1918 में हुई थी गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना। इतना आपको याद रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगर मैं आगे अगला प्रश्न की बात करूं तो हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। आप सभी को पता है किसको जाता है भैया 1857 की क्रांति का दमन का जो उत्तराखंड में दमन हुआ था वो किसको जाता है श्रेय, वो जाता है आपका हेनरी रैमजे को। किसको, 1857 की क्रांति का जो दमन का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका हेनरी रैमजे को। ये हैं भैया आपके हेनरी रैमजे, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, अब तो कब का मर भी चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा इसमें आंसर है वो तो है हेनरी रैमजे। अब आपको पता होना चाहिए हेनरी रैमजे का कार्यकाल। तो देखो हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल था ना, अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं तो आप कहोगे ये 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। ये 6वें कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता था भैया किंग ऑफ कुमाऊं, किंग ऑफ कुमाऊं, ठीक है ना, कुमाऊं कहा जाता था इन्हें। इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो और क्या क्या ध्यान में रखना है, हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किया। क्या किया, पहला प्रयास, क्योंकि क्या हुआ ना, देखो 1867 में नैनीताल में होता है भूस्खलन, ठीक है ना, भूस्खलन, ठीक है ना, भूस्खलन होता है। तो क्या करते हैं रैमजे, क्या करते हैं, हिल साइड सेफ्टी एक कमेटी गठित करते हैं, ठीक है ना, सेफ्टी कमेटी गठित करते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था, वो किया था भैया आपके हेनरी रैमजे ने। और क्या किया था, और उत्तराखंड में वन संरक्षण का भी पहला प्रयास का श्रेय किसे जाता है भैया, हेनरी रैमजे को जाता है, ठीक है ना। अब देखो और देख लो इसमें, तो और हेनरी रैमजे के समय काठगोदाम में रेल आई थी 1884 में, ठीक है ना, 1884 में रेल आई थी, आप सभी को पता है। और चीज़ देख लेते हैं एडिशनल। अब देखो हेनरी रैमजे, ठीक है ना, हेनरी रैमजे के समय तो काठगोदाम में रेल आई थी 1884 में आई थी, ठीक है ना। अब देखो
अब एक और पूछा जाता है देहरादून में कब आई थी रेल। तो देहरादून में की अगर मैं बात करूँ तो आई थी 1900 में, ठीक है ना, 1900 में। अब देखो 1901 में एक आपकी कमेटी बैठी थी, ठीक है ना, गढ़वाल करके कुछ कमेटी था, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, गढ़वाल हित करके था, ठीक है ना। अब आपको उसका पूरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लो इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया, मतलब पूरा ही हिंट दे दिया ये तो, ठीक है ना। 1901 की बात है। अब देखो देहरादून में भैया ट्रेन आती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है जो वहाँ के गांव वाले थे, स्थानीय लोग रैमजी को किस नाम से बुलाते थे। तो आप कहोगे भैया रामजी नाम से बुलाते थे, रैमजी का उनने रामजी बना दिया था, ठीक है ना, रामजी साहब बुलाते थे, ठीक है। अब देखो रैमजी ने ना तराई भाबर का भी बहुत ज़्यादा वो कह रहा था, ठीक है ना, मतलब तराई भाबर का विकास किया था, ठीक है ना। रैमजे ने क्या किया था भैया, तराई भाबर का विकास, तराई भाबर का विकास किया भा, ठीक है ना, तराई भाबर का विकास किया, पेन नहीं चलती है इन मौके पे, तराई भाबर का विकास किया। और इसको फिर क्या कहा गया भैया, रैमजे को कहा गया तराई भाबर का विश्वकर्मा। क्या कहा गया भैया, तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रैमजे को, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। और रैमजे ने ना नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बना दिया भैया, नैनीताल को, नैनीताल को ना, नैनीताल को स्कूली स्कूली शिक्षा का केंद्र बना दिया, शिक्षा का केंद्र बना दिया था किसने, हेनरी रैमजे ने, ठीक है ना। और क्या किया था भैया, आपको मैं बता चुका हूँ। 1867 में नैनीताल में भूस्खलन हुआ था तो उन्होंने हिल सेफ्टी साइट कमेटी की स्थापना करी थी। और आपको याद रखना है विकेट बंदोबस्त इन्हीं के टाइम पे हुआ था, विकेट बंदोबस्त, ठीक है ना। 10वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है ना, 10वां भूमि बंदोबस्त था ये, इतना आपको याद में रखना है। और क्या आप याद रख सकते हो, एक अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है ना, 1874 में। 1874 में कौन सा अधिनियम आया था भैया, वो था आपका अधिसूचित जिला अधिनियम, ठीक है ना, इसी ने लागू किया था अधिसूचित जिला अधिनियम, जिला अधिनियम, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कूजा एक्ट का संबंध है। तो देखो कूजा एक्ट जो संबंध है ना, वो संबंध है आपका भूमि बंदोबस्त से, ठीक है ना, भूमि बंदोबस्त से। क्योंकि क्या हुआ था, देखो भैया अंग्रेज तो आए थे, तो अंग्रेजों ने हमें जो छुटमुट अधिकार दिए थे ना, वो अधिकार आज़ादी के बाद क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या अपने कब्जे में ले लिए थे भैया। आप वो कैसे लिए थे, देखो क्या हुआ था 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय, 1960 में उन्होंने क्या किया था, पर्वतीय, ठीक है ना, जितने भी आपके पर्वतीय जिले हैं उनके लिए एक अलग उत्तराखंड जो है जमींदारी विनाश और भूमि सुधार कानून लाया था, जिसे आप कूजा एक्ट कहते हो ना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको मतलब एक उत्तराखंड के लिए जमींदारी विनाश और भूमि सुधार कानून लाए थे, उसी को आप कूजा एक्ट कहते हो। पता है क्या हुआ था उसमें, उन्होंने ये एक्ट बनाया और जो भी बेनाप भूमि थी ना, बेनाप, बेनाप क्या होता है, मतलब जो नाप की भूमि नहीं है भैया, उस समय पे कौन इतना ही करता था, ठीक है, एक पत्थर रख देते थे यहाँ से वहाँ तक हमारी ये कहते थे, ठीक है। तो बेनाप भूमि पर जो भी पंचायतों के जितने भी सारे अधिकार थे ना, वो सारे छीन लिए थे भैया। पंचायतों के जितने भी अधिकार थे उस भूमि पे, बेनाप भूमि की बात चल रही है, तो वो सारे अधिकार भैया छीन लिए थे, ठीक है। इसी को कहा गया था भैया तुम्हारा कूजा एक्ट। ऐसे आप समझ सकते हैं, ज़्यादा गहराई पे हम गोते अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन कभी अलग से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो उत्तराखंड का अगर बात आई है पंचायती की, तो उत्तराखंड का खुद का अगर मैं बात करूँ, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, अगर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, खुद का। क्योंकि उत्तराखंड का खुद का अधिनियम जो था ना, वो बहुत समय बाद आया, बहुत समय बाद आया, मतलब 2016 में जो था उत्तराखंड का खुद का पंचायती राज अधिनियम आया, पंचायती राज अधिनियम, वरना हम तो उत्तर प्रदेश का ही चला रहे थे, ठीक है ना। 2016 में आया और इसी में संशोधन भी हुआ, आगे जाके 2019 में संशोधन हुआ था। अगर आप इसका संशोधन पढ़ना चाहते हैं तो सीधे सच टाइप करना उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम 2019 संशोधन, आपको पूरी डिटेल PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यह प्रश्न आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन अधिकतर बच्चे इसका उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, धन्यवाद।